नमस्कार मित्रों, आज हम हैं गाजीपुर जनपद में और गाजीपुर जनपद में ऐसी शख्सियत जो अपने ओज और तेज से उत्तर प्रदेश की संपूर्ण राजनीति में करप्शन फ्री इंडिया का एक स्लोगन लगा करके, चाहे वो तहसील हो, ब्लॉक हो, गांव की इकाई हो या ज़िले का मिनी सचिवालय हो, हर जगह दलित, शोषित, वंचित, गरीबों की आवाज़ को हक, हिस्से, अधिकार के लिए सदैव अपने आप में एक खरे सोने की भांति मेहनत करते हैं। हम आपका अपने दर्शकों के लिए परिचय जानना चाहेंगे। सबसे पहले तो आपके सभी दर्शकों को सादर नमस्कार। मैं हूं आफ्ताब अंसारी अपोलो, राष्ट्रीय अध्यक्ष करप्शन फ्री इंडिया, और मेरा निवास है शादियाबाद थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत कस्बा दयालपुर में। सर, ये करप्शन फ्री इंडिया का जो सोशल मूवमेंट आपने चलाया है, इसकी प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? सर, सबसे पहले तो यह है कि जो हमने इस संगठन का नींव डाला, इस संगठन के नींव डालने में हमारे बहुत ही नज़दीकी शुभचिंतक हैं अमरनाथ गिरी जी, आजमगढ़ के रहने वाले, और मैं, दो लोग आपस में वार्ता करके और इसको हम लोगों ने जो है एक अंजाम देने का एक वो मिशन बनाया, और उसी के तहत हमने इसको रजिस्ट्रेशन करा करके आज से पिछले पर लगभग 5 साल पूर्व, और लगातार मैं अनवरत जो है गांव के शोषित, दलित, अल्पसंख्यक, मजबूर और मजलूम लोगों की लड़ाई लड़ने के लिए, उनके हक और हकूक़ को दिलाने के लिए हमने यह मिशन चलाया। और इस मिशन में हमने मुख्य रखा कि हमारे यहाँ कोई भी अगर मजबूर व्यक्ति आता है तो मैं बगैर किसी जाति, धर्म और संप्रदाय को देखते हुए मैं उसके साथ जो है तन मन धन से लग करके और उसके समस्या का निराकरण कराने का पूरा प्रयास करता रहूँगा, और मैंने ऐसा किया भी। आखिर करप्शन फ्री इंडिया का जो आप लोगों का यह सोशल वर्क जो है, कहाँ कहाँ पे हावी होता है, या ये कह लीजिए कि कहाँ कहाँ आप लोग करप्शन फ्री कर पाएंगे? ऐसा है कि वर्तमान में हमारे देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार सेंट्रल और प्रदेश, उत्तर प्रदेश दोनों जगहों पे है, और भ्रष्टाचार का जो आलम है यह ऊपर से लेकर के नीचे तक फैला हुआ है। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जब तक आम जनमानस इस भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए तैयार नहीं होगी, तब तक इस मुहिम को सफलता नहीं मिल पाएगी। अमूमन यह देखा जाता है कि गरीब तबके के लोग जब कहीं थाना, कचहरी और अन्य जगहों पे जाते हैं तो सबसे पहले उनका एक स्वार्थ टिका होता है, और उस स्वार्थ के बल पर वो अपने ही लोगों को नीचा दिखाने के लिए पहले आफर पैसे का देना शुरू कर देते हैं, और जिसके वजह से थाना, कचहरी और जो भी अन्य माध्यम हैं, उन अधिकारियों और कर्मचारियों के दिमाग में आता है कि ये व्यक्ति जो है सही के लिए नहीं बल्कि गलत के लिए हमारे यहाँ आया है और मुझसे गलत कराना चाहता है। यह सबसे प्रथम जो है कि मुद्दा यही है कि यहीं से भ्रष्टाचार का जो है जन्म शुरू हो जाता है। अगर व्यक्ति ईमानदारी और पारदर्शिता के साथ अपने कामों को सही रूप में अंजाम दिलाना चाहता है तो मेरा यह दावा है कि कोई भी पुलिस अधिकारी हो या थाने या तहसील का अधिकारी कर्मचारी हो, 1 रुपये उसको रिश्वत के नाम पे मांगने की जरूरत नहीं होगी। आप लोग भ्रष्टाचारियों के भाव को बेभाव कर दिए हैं, इस पे क्या कहेंगे? भ्रष्टाचारी, उसके मन और मस्तिष्क में यह पनपा रहता है। आज के डेट में जो वैकेंसियां आ रही हैं, जो नियुक्तियां मिल रही हैं, उसमें भी बड़े पैमाने पे कहीं ना कहीं रिश्वत का खेल चल रहा है, और रिश्वत का खेल सरकार 0 टॉलरेंस पे काम कर रही है। लेकिन उसके बाद भी बहुत सारे दलाल तबके के लोग जो हैं, इस तरीके के लोगों को जो है वो नियुक्तियां दिलाने में सफल हो जाते हैं। और ऐसे ही लोग जिनके अंतरात्मा में एक तरह से जो पैसा लगा करके नौकरी पाया है, वह नौकरी के पैसे, लगाए हुए पैसे को रिकवर करने के लिए वो भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने की तरफ जो है आगे बढ़ता है। इससे समाज भी दूषित होता है, सरकार भी दूषित होती है, और एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाने का एक जरिया बन जाता है। तो जब आप लोग इतने बड़े नेटवर्क को ध्वस्त करने के लिए ठाने हैं, तो आपको भी तो जाहिर है कि धमकियां मिलती होंगी।
सर देखिए, जो संघर्षशील व्यक्ति होता है वो धमकी से कभी नहीं डरता है, और ईमानदारी पारदर्शिता के साथ काम करने वाला व्यक्ति वो कभी धमकियों से नहीं डरता। उसके सामने एक लक्ष्य होता है कि जिस लक्ष्य की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं वो लक्ष्य हमारा कामयाब हो। आफ्ताब अंसारी अपोलो इसी लक्ष्य की तरफ अपना काम जो है कि करते हैं, और हमारे यहाँ चाहे कोई भी धमकी जो है कि आ जाए, अगर हम अपना कार्य आगे बढ़ा देते हैं तो अपना कदम पीछे नहीं हटाते। आपके करप्शन फ्री इंडिया के संगठन का गाजीपुर में कितना विस्तार हुआ है? सर गाजीपुर के 16 ब्लॉकों में लगभग अधिकांशतः ब्लॉक में हमारे करप्शन फ्री इंडिया टीम के सदस्य काम कर रहे हैं, और हम लोग दिखावे का काम नहीं करते हैं। हम लोग कानून का सहारा लेते हैं, हम कलम की ताकत से अपनी लड़ाई को लड़ते हैं। हम भीड़ तंत्र पे बहुत ज़्यादा जो है कि भीड़ तंत्र पे ज़्यादा विश्वास नहीं करते, और हम संवैधानिक व्यवस्थाओं के तहत कलम की ताकत से अपनी पूरी लड़ाई को हम लोग लड़ते हैं और जद्दोजहद करते हैं। आपके करप्शन फ्री इंडिया के मुहिम में जुटने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए? सर हमारे यहाँ कोई भी भारत का नागरिक जिसके ऊपर कोई इस तरीके के गंभीर अपराध जो है कि नहीं है, 18 से एबव जो है कि उनका उम्र है, मिनिमम हाई स्कूल पास व्यक्ति अगर है वो भी हमारे संगठन की सदस्यता ले सकता है और इस करप्शन फ्री इंडिया के मिशन को आगे बढ़ा सकता है। अगर आपकी मुहिम में जो लोग जुटे हुए हैं, अगर उनके खिलाफ कोई शासन प्रशासन का आदमी अगर आवाज़ उठाता है तो उसके लिए आप लोग क्या करते हैं? हमारे मिशन का अगर कोई व्यक्ति जो है कि है, अगर उसके ऊपर भी कोई इस तरीके के उसके आचरण पे अगर कोई आरोप लगता है या उसके इस तरीके के कार्यों में कोई जो है कि भेदभाव समझ में आता है, तो निश्चित रूप से हम अपने कार्यकर्ताओं के ऊपर भी हम कार्यवाही करते हैं, और हमारे कार्यकर्ताओं को हमारा निर्देश है कि वो जो भी काम करें ईमानदारी और पारदर्शिता के साथ करें, और जिन लोगों का मदद करना हो वो ईमानदारी के साथ करें। अगर आपके इस करप्शन फ्री का जो सदस्य है ईमानदारी से काम करता है लेकिन अधिकारी उसको गलत तरीके से फंसाने का प्रयास करते हैं, तो उसके लिए आप लोगों का क्या प्रयास रहता है? हम लोग पूरा जद्दोजहद के साथ कानून का सहारा लेते हैं। जो भी अधिकारी गलत करता है पहले हम जाकर के उससे मुलाकात करते हैं, उनसे अपनी बात को रखते हैं, उनकी बातों को जानते हैं। अगर यह समझ में आता है कि अधिकारी की तरफ से जो कि गलत किया गया है तो हम उनके उच्च अधिकारियों के यहाँ भी शिकायत करते हैं, और अंततोगत्वा अगर वहाँ से भी हमको न्याय नहीं मिलता है तो हम शासन पर जाते हैं। शासन के से भी अगर हमको न्याय नहीं मिलता तो हम कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हैं, और निश्चित रूप से हम उस अधिकारी के खिलाफ बगावत शुरू कर देते हैं। तो क्या करप्शन फ्री इंडिया का जो ये आपका सोशल संगठन है, इसका मेंबर भी चुनाव वगैरह के लिए तैयारी कर सकता है? हाँ, इसके लिए कोई प्रतिबंध नहीं है। हमारा सामाजिक संगठन है, और भारत में ये संविधान में ये प्रकृत है कि कोई भी व्यक्ति जो है वो चुनाव लड़ सकता है। उसके ऊपर अगर गंभीर अपराध है तो वो कोर्ट के वजह से, अगर कोर्ट इस पे रोक लगाती है तो उसका जो है कि प्रतिबंधित है। अगर कोर्ट ने कोई ऐसा रोक नहीं लगाया है तो चुनाव में भागीदारी जो है कि ले सकता है, चुनाव लड़ सकता है। वर्तमान में आपके इस करप्शन फ्री इंडिया का कोई ऐसा मेंबर जो वर्तमान में एमपी या एमएलए का चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहा हो? नहीं, अभी हम लोग जो है कि एमपी एमएलए का चुनाव लड़ने की तैयारी में नहीं है, लेकिन हमारा जो ये पंचायत चुनाव चल रहा है, इस पंचायत चुनाव को लड़ने के लिए हम जो है तैयारी कर रहे हैं। और हमारे संगठन के माध्यम से जो भी व्यक्ति जो है कि जिला पंचायत, ग्राम पंचायत या आपके क्षेत्र पंचायत का चुनाव लड़ना चाहता है वो हमारे यहाँ आवेदन दे सकता है, और करप्शन फ्री इंडिया के बैनर तले वह चुनाव लड़ सकता है। उसको हम पूरी तरीके से सोशल मीडिया सपोर्ट, प्रिंट मीडिया सपोर्ट और कानूनी जानकारी, और उसको और भी जो कुछ इंटरनली जानकारी है उसको मैं बता करके कम पैसे में चुनाव लड़ा करके उसको विजयी बनाने का हम लोग पूरा प्रयास करेंगे। तो साथियों, आप लोग सुन रहे थे करप्शन फ्री इंडिया के चीफ जी को, और आप इनसे जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें तथा कमेंट करें कि आप इस करप्शन फ्री इंडिया के मुहिम में शामिल होना चाहते हैं, सहयोग करना चाहते हैं। धन्यवाद।